नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैंने आपको यूजीसी नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू किए थे और अभी तक मैंने एक ही यूनिट की शुरुआत की थी, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्चतर शिक्षा प्रणाली। उसके मैंने 30 से 35 क्वेश्चन करा भी दिए थे और उसकी वीडियोज़ लगातार आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम एक और यूनिट को साथ में लेकर चलेंगे, तो आज से हम लोग एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे। इस यूनिट का नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, या जिसको आप आईसीटी बोलते हैं। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इसके भी 30 से 35 क्वेश्चन डेली करेंगे और आपका एक यूनिट तो चल ही रहा है, तो साथ साथ में 2 यूनिट चलेंगे, यानी 60 से 70 क्वेश्चन आपके डेली होते रहेंगे। तो आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अगर नहीं है तो आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, लाइन का पूर्ण रूप क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो बहुत इजी है, लेकिन यकीन कीजिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार। तो इसको बहुत ध्यान में रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये सीपीयू। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी छोटा रूप क्या है? सीपीयू। सीपीयू का एक भाग है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आकलन करता है और निर्णय लेता है, यानी गणितीय काम ये करता है। गणित वाला जो काम होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इसको शॉर्ट में ALU बोलते हैं। तो कभी कभी ALU का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब देखिए, DPI का पूर्ण रूप क्या है, ये भी पूछा गया है। तो इसका मतलब है डॉट पर इंच। अभी देखिए, PER है, हिंदी वाला इसको पर मत समझिएगा। डॉट पर इंच इसको बोलते हैं DOT, डॉट PER पर और इंच। एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी कुंजी होती हैं? कम से कम। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा 91 कुंजी, 101 कुंजी, 111 कुंजी, 121 कुंजी। तो कम से कम कुंजी होती है 101। ऑप्शन बी आपका सही होगा। एक कीबोर्ड जो होता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड, तो उसमें कम से कम जो होते हैं 101 कुंजी होते हैं। उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक्स। देखिए, ग्राफिक्स मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्राम, ऑप्शन बी मल्टी फेसेट, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी मल्टी प्रक्रिया। तो आप लोगों ने सुना होगा, इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें वीडियो भी, यानी चित्र भी दिखे, आवाज़ भी आए, सब कुछ हो आपका, और सजीव मतलब चलती फिरती रहे सारी चीज़ें उसमें, तो उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं हम लोग। ईमेल पता में कितने भाग होते हैं? आपने ईमेल देखा होगा, तो उसमें कितने भाग होते हैं? उसके 2 भाग होते हैं। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ब्राउज़ करना, यानी कि खोजना, या आप कह सकते हैं पड़ताल करना। तो वही चीज़ है, वेब के माध्यम से अगर आप पड़ताल करते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। फिर है, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को क्या कहते हैं? अब देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, लेकिन आईसीटी की लैंग्वेज ऐसी होती है। सामान्य दूरभाष का एक व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को क्या कहते हैं? वॉइस नेट, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल, वॉइस टेलीफोन। तो इसको बोलते हैं वॉइस लाइन। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, वो कैसी मेमोरी है? तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है इरेजेबल, यानी जो मिटाई जा सके। तो इरेजेबल मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, ये स्थायी होती है, परमानेंट, इसको हम मिटा नहीं सकते, और ये वोलेटाइल इरेजेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? ऑनलाइन सीखना, ये भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आता है। इडूसैट, ये एक उपग्रह है, इसके माध्यम से सीखना, ये भी सही है।
वेब बेस्ड यानी वेब ब्राउज़र या वेब के माध्यम से सीखना, तो ये सब सही हैं। इन सभी के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आता है। फिर है ईमेल के यूआरएल का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है। तो ईमेल, अब ये देखिए लगभग एक ही जैसे लगते हैं। तो ये है www.mail@ और ये फिर .com है। यहाँ डैश लगा हुआ है, देखिए डैश लगा हुआ है, डॉट नहीं लगा है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। फिर बी ऑप्शन है www.mail.com, सी है www.mail.com और डी है www-mail.com। तो देखिए आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा, जो साधारण सा है। देखिए www. फिर मेल फिर .com सीधे, तो ये आपका जो है ईमेल के यूआरएल है। सूचना बौद्धिक क्षमता के उदाहरण कहाँ से ली गई है। सूचना बौद्धिक क्षमता का उदाहरण कहाँ से लिया गया है। मूल यथार्थ, भ्रांतिमूलक तर्क, ब्लूटूथ तकनीक, मूल्य जनित नेटवर्क। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, मूल्य जनित नेटवर्क। इसको इंग्लिश में वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं, वैन कहते हैं इसको, VAN। तो कई बार इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछता है वैन का, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क। टीबी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है। 4:3। अब देखिए ये क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। रैम का अर्थ क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी है, मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, वोलेटाइल मेमोरी है। यानी रैम कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इरेजेबल है। CD रोम का अर्थ क्या होता है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो फ्लैश, फायरफॉक्स, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें गूगल आप जानते हैं ये सर्च इंजन है। गूगल की जगह जैसे अगर ऑप्शन में दे दे बिंगो, तो बिंगो भी एक सर्च इंजन है। अगर याहू, आप लोगों ने देखा होगा याहू जो है वो भी एक सर्च इंजन है, तो इसको भी याद रखिए। 17 नंबर का प्रश्न है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं JPEG का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। कंप्रेस का मतलब दबाना। तो ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी इमेज, ऑप्शन डी फ्रेम। तो आपको पता होगा इमेज को कंप्रेस करने के लिए, यानी उसको कम KB में लाने के लिए। मान लीजिए कोई फ़ोटो है वो 1 MB की है, तो उसको हम कंप्रेस करके आधा MB यानी कि 500 KB के आसपास उसको ला सकते हैं। तो आपने देखा होगा फ़ोटो के डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। JPEG आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसको आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, और ये फ़ोटो से संबंधित है, इमेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार के लिए किया जाता है, तो क्या कहलाता है। अब देखिए सरकार आ गया तो इसका मतलब शासन से आ जाएगा, तो ई शासन आपका सही होगा। इसको ई गवर्नेंस भी बोलते हैं, इंग्लिश में ई गवर्नेंस। निम्नलिखित में से किसी को द्वितीय भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है, यानी कौन सी ऐसी है इसमें जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। द्वितीय भंडारण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम जो है ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, बाकी ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं। और रैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलेटाइल है यानी इरेजेबल है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त मतलब डाटा को संचालित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाते हैं। CPU, हब, स्विच, मॉडम। तो मॉडम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम यानी डोमेन नेम से संबंध रखता है। देखिए साइट जब आप खोलते हैं गूगल पे या क्रोम पे, तो वहाँ जो साइट का नाम होता है उसके आप किनारे देखेंगे यानी पीछे देखेंगे तो .org लिखा होता है, .com लिखा होता है, .edu लिखा होता है, .inst। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अलग अलग होता है। देखिए जैसे कोई चीज़ अगर शिक्षा से संबंधित है तो उसके पीछे EDU लिखा होगा,
ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई तो ORG लिखा होगा। ओके, अगर कोई भारत सरकार से संबंधित है तो IND लिखा होगा। तो ऐसे करके, या गवर्नमेंट GOB लिखा होता है। तो ये सब डोमेन नेम होते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन नेम। तो शिक्षा यानी शैक्षिक संस्थान से संबंधित .edu आप इसको कह सकते हैं। ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी की व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सम्मिलित होता है। तो अब देखिए, कंपनी है तो व्यवसाय होगा यानी बिजनेस होगा, तो बिजनेस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डिजी लॉकर से प्रश्न आया है। आप तो सभी यूनिवर्सिटी में डिजी लॉकर यानी कि जो आपकी डिजी लॉकर ID है उसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है इसमें। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है, सही है। यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ये गलत है। चाहे भौतिकी अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता की ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है, सही है। तो A और C सही है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मार्कशीट वगैरह होता है, आपका जो डाटा होता है वो सब सेव होता है डिजी लॉकर में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए, गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है। तो क्रोम क्या है, कभी कभी पूछता है क्रोम क्या है, सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है। तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन। दोनों में अंतर देखिए, क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र, और गूगल सर्च इंजन। तो गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम है, ये सही है। एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी है, ये भी सही। तो सफारी क्या है, एक वेब ब्राउज़र, याद रखिएगा। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। तो ABC तीनों सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रैम में यानी RAM, रैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा जा सकता है, ये सही है। अब देखिए यहाँ 60 यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हेक्साडेसिमल, इंग्लिश में हेक्साडेसिमल। देखिए, जब आप ICT पढ़ेंगे और सोचेंगे कि हिंदी में कोई चीज़ पढ़ें या लिखें, तो हिंदी में अजीब सी उसकी जो है कि शब्दावली होती है। जैसे 60 इसको इंग्लिश में बोलिए तो कितना अच्छा लगता है, हेक्साडेसिमल। लेकिन हिंदी में देखिए 60 समझ ही नहीं पाएंगे है क्या। तो हेक्साडेसिमल संख्या 99 और डेसिमल यानी 10 संख्या 99 दोनों समान हैं, गलत। दोनों समान नहीं, बिल्कुल अलग है, आप देख ही सकते हैं। अब आंखों से ही दिख रहा है, ये गलत है भाई। ये डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल है, तो एक तो हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ ए सही है। कौन से इनपुट डिवाइस हैं, आपको बताना है कौन से सिर्फ और सिर्फ इनपुट हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो देखिए, इसमें प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपको बताना है कौन सा सिर्फ और सिर्फ इनपुट है। तो प्रिंटर इसमें आउटपुट होगा, इसलिए गलत होगा। अब देखिए, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइज़र, ये सही है, क्योंकि ये सारे इनपुट हैं। जॉयस्टिक यानी गेम खेलने वाला कीबोर्ड आप जानते हैं, माउस जानते हैं, डिजिटाइज़र जानते हैं, तो ये सब इनपुट हैं। अब देखिए सी क्यों नहीं होगा। सी में देखिए जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, डिजिटाइज़र इनपुट है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। माउस इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, तो आपका सी वाला सही है, सॉरी बी वाला। बी में सारे के सारे इनपुट हैं, जबकि इन सब में कोई ना कोई आउटपुट भी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, जान लीजिए स्पाईवेयर क्या होता है। अब देखिए, वह वैध सॉफ्टवेयर, अब देखिए स्पाईवेयर है तो वैध सॉफ्टवेयर बोल दिया, इसलिए ये कथन गलत हो गया। आगे पढ़ लीजिए, लेकिन वैध ये नहीं है। स्पाईवेयर वैध यानी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो वैध यहाँ बोल दिया, इसलिए पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको। वह वैध सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटरों को नियमन और देखरेख करने देता है, ये गलत है, यानी ये स्पाईवेयर नहीं है। वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के परिचालन के विघटन करने या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच पाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं है।
सी है एक अन्य हानिकारक, हाँ देखिए स्पाईवेयर क्या होता है, हानिकारक, लेकिन पूरा पढ़िए। एक अन्य हानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में संलग्न करता है। ये भी गलत है, हालांकि स्पाईवेयर हानिकारक होता है, लेकिन ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से नहीं सही है। अब डी देखिए, वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना तथा इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है, तो ये काम होता है स्पाईवेयर का, यानी एक जासूसी करता है। स्पाईवेयर क्या करता है, जासूसी का काम करता है। आपके कंप्यूटर में चला आएगा, एक प्रकार से वायरस की तरह होता है, आपके कंप्यूटर में चला आएगा और आपकी डाटा किसी अन्य को भेज देगा जो भी लेना चाहता है, आपकी सारी जानकारी दूसरों को देता है, तो इसको बोलते हैं स्पाईवेयर। अगला प्रश्न है, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर VLE का उपयोग करता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। 29 नंबर का प्रश्न है, वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। HTTP URL, FTP, HTML, तो डी आपका सही है, HTML। अब देखिए इसका सबका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें जितने भी फुल फॉर्म वाली चीज़ें हैं वो सब एक वीडियो में आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन फुल फॉर्म वाला ज़रूर आता है। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, CPU के दो मुख्य अवयव कौन से हैं, तो इसके दो मुख्य भाग हैं, कंट्रोल यूनिट यानी CU, इसको शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं CU, और ALU, ये दो भाग हैं CPU के। ALU को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये मैंने 30 क्वेश्चन लिए आज, आपकी दूसरी यूनिट की भी शुरुआत मैंने कर दी, तो अब आपके 2 यूनिट चल रहे हैं और दोनों यूनिट से डेली आपके जो है 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। एक की वीडियो सुबह आएगी, एक की शाम, क्योंकि दोनों एक साथ अपलोड नहीं करूँगा, एक की सुबह एक की शाम, और भी आपके सारे यूनिट में कंप्लीट करा दूंगा धीरे धीरे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए।